मुसाफिर मोहतरमा, मैं हूँ लक्ष्य। इस बेरोजगारी भरी दुनिया में मैंने जीने के लिए एक नया तरीका सोचा था, और मेरा तरीका यह था कि मैं अपने पापा की कार से अपने टाउन से दूसरे टाउन के लोगों को छोड़ने जाने लगा। मैं अपने माता पिता का एक लौता बेटा हूँ, और मैं उनको अकेला छोड़कर किसी दूसरे शहर में नौकरी नहीं करना चाहता। एक दिन मैं अपनी कार के पास खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए और मैं उनको उनकी मंजिल तक छोड़ आऊं। बारिश का मौसम था, रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी एक लड़की अपना बैग लिए हुए दौड़ी कार के पास आई और मुझसे बोली, यह गाड़ी कहाँ जाएगी? मैंने कहा, भोपाल। उसने ओके कहा और कार में बैठ गई। फिर बोली, कितने पैसे लोगे? मैंने कहा, 1000। उसने कहा, ठीक है। मैं बाकी की 3 सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी वो गुस्से से बोलती है, अब चलोगे या नहीं? मैंने कहा, अरे मैडम, आपको अकेले तो नहीं ले जा सकता ना, मेरा भी घर है, मुझे भी कुछ कमाना है। अभी तो 3 सवारी की जगह बाकी है। तो मैडम बोली, अरे चलो, इमरजेंसी है, 3 सवारी के पैसे भी मैं ही दे दूंगी। मैंने कहा, 3 नहीं मैडम, 4, आपको अपने पैसे भी देने होंगे, टोटल 4000 रुपये। वो बोली, ठीक है, मैं बाकी पैसे भी दे दूंगी, बस आप चलो जल्दी से। मैं खुश हो गया कि आज तो इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। कुछ दूर ही चले थे कि मैडम ने कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए कार रोक सकते हो? मैंने कहा, जी मैडम, आप जहाँ बोलेंगी वहीं रोक दूंगा। उन्होंने कहा, मुझे आगे एक माता रानी का मंदिर है, वहाँ जाना है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने मंदिर के सामने कार रोक दी। मैडम मंदिर में चली गई और मैं कार में उनका इंतज़ार कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वो आई और बोली, सॉरी। मैंने कहा, क्यों मैडम, सॉरी किस बात के लिए? तो बोली, वो मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की थी ना, इसलिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं मैडम। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, लक्ष्य। लक्ष्य में इसलिए तुमसे जल्दी चलने को बोल रही थी क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पड़ा था कि तुम भोपाल मत जाओ और अपनी नौकरी छोड़ दो। लेकिन अगर मैं नौकरी छोड़ देती तो मेरे सपनों का क्या होता? मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अच्छा तुम बताओ, मैंने सही किया ना? मैं बस चुप था। मैडम फिर से बोली, अरे बोलो भी, मैंने सही किया ना? तो मैंने कहा, मैडम आप भागकर नहीं आई हैं, आप चल पड़ी हैं। वो हैरान होते हुए बोली, चल पड़ी हूँ मतलब? मैंने कहा, आप अपने सपनों की ओर। मैडम मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करते हो, कहाँ से हो? मैंने कहा, बांदकपुर। वो बोली, ये कहाँ है? मैंने कहा, मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम है। ओह अच्छा। मैंने कहा, जी मैडम। तो मुझे मैडम क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें एक भी बार ड्राइवर बोला है क्या? नहीं ना, मैं तुम्हें नाम से ही बुला रही हूँ, मेरा नाम राशि है, सो प्लीज डोंट कॉल मी मैडम।
फिर मैंने भी मुस्कुरा के कहा ओके। राशि कुछ दूर जाने के बाद राशि को भूख लगने लगी। वो बोली लक्ष्य यार भूख लगी है। मैंने एक होटल के पास कार रोकी। राशि ने मेरी पसंद का खाना ऑर्डर करने को कहा। राशि की बात सुनकर मेरे अंदर एक अलग ही एहसास ने जन्म लिया। मैंने खाने का ऑर्डर इंग्लिश में दिया तो राशि मुझे आश्चर्य से देखने लगी। बोली अरे यार इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। वो बोली यार लक्ष्य तुमने अपनी स्टडी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैडम। तो फिर ये ड्राइवर का काम क्यों? मैंने कहा मैं अपनी मम्मी पापा का एक लौता बेटा हूँ और मैं उनको छोड़कर कहीं बाहर जॉब नहीं करना चाहता, और पैसे भी मैं अपनी कार से ही दिन का 7-8 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ। वो हैरान होते हुए बोली दिन का 8 हज़ार मतलब महीने का 2,40,000। सर आप तो महान हो। मैंने कहा तुम सर क्यों बोल रही हो? तो बोली मेरे बॉस की तनख्वाह 1,50,000 रुपए है। आप भी मेरे सर ही हुए ना। और इतना कहकर वो हंसने लगी। फिर हंसते हंसते बोली यार मुझे भी ड्राइवरी सिखा दो, मैं भी मंथ का 2,40,000 कमाऊंगी। फिर मुझसे बोली शादी की या नहीं? मैंने कहा ड्राइवर से कौन शादी करेगा, तुम बताओ तो कि कितना कमाते हो। कोई भी लड़की तुमसे शादी करने को 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। मैंने कहा मुझे पैसे से नहीं, मुझसे प्यार करने वाली लड़की से शादी करनी है। सही सोच है तुम्हारी। वो जब अपने हाथ से अपने बाल कान के पीछे करती थी ना, तो उसके कान की बाली की चमक मुझे अपनी ओर खींचती थी। फिर मुझसे बोली लक्ष्य तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं जाकर किसी बड़े शहर में रहूं और कोई अच्छी सी नौकरी करूं? मैंने कहा मम्मी पापा के बिना तो नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मैं अपने गांव में ही खुश हूं, और नौकरी करके कितना कमा लूंगा, यहाँ भी तो कमा ही रहा हूं ना। बोली ड्राइवरी करके तुम्हें क्या महसूस होता है? मैंने कहा किसी अकेली लड़की को सुरक्षित उसके घर छोड़ना, यह एक अलग ही एहसास है। किसी बूढ़ी दादी को उसके बच्चों के पास छोड़ना, इसका अपना ही एक मजा है। किसी जरूरतमंद को समय पर उसकी जगह छोड़ना, बस यही मेरी हॉबी है। राशि मेरी बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। ऐसा लगा जैसे इम्प्रेस हो रही हो। मैंने राशि से कहा पता है राशि, आज मुझे एक अलग ही एहसास हुआ है। हर कोई मुझे ड्राइवर भैया ऐसे बुलाता था, पर आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलते चलते रात के 9 बज चुके थे। मैं भोपाल पहुंच चुका था। मैंने देखा राशि मुझे बड़े ही अपनेपन से देख रही थी, मानो जैसे हम दोनों के अलग होने का टाइम आ गया था। तो राशि उदास हो गई थी। मैंने पूछा कौन सी पते पर चलना है? उसने कहा बस यहीं रोक दो, यहीं से मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में ही है। मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो बोली नहीं, बहुत संगरी गलियां हैं, वहां कार नहीं जा पाएगी, तो मुझे यहीं छोड़ दो। ठीक है।
कार से उतरने के पहले राशि मुझे पैसे देने लगी, तो उसके पास उतना कैश नहीं था। वो मुझसे बोली, मैं तुम्हें गूगल पे कर देती हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला और बोली, ओह नो, इसकी तो बैटरी ख़त्म हो गई है, चलो एटीएम से निकाल कर दे दूँगी। मैंने कहा, राशि रहने दो। राशि बोली, लक्ष्य तुम्हें घर भी तो चलाना है ना। तो मैंने कहा, राशि ये भी तो घर की ही बात है ना अब। बस तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो मुस्कुराकर उसने मेरा मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर डायल कर दिया। राशि कार से उतरकर जा रही थी तो मुझे उदास देखकर बोली, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, लक्ष्य घर जाओ, हम कॉल पर बात करेंगे, चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो। मैं धीरे से मुस्कुराया, फिर राशि चली गई। मैं कुछ टाइम वहीं कार में ही बैठा रहा, क्योंकि आज का सफ़र मेरे लिए एक अलग एहसास लेकर आया था। अचानक मेरी नज़र कार की सीट पर पड़ी। मैंने देखा राशि के कान की सोने की बाली सीट पर पड़ी है। मैंने तुरंत कार से निकलकर देखा तो राशि मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने चारों तरफ देखा पर राशि कहीं नहीं दिखी। फिर मैंने कॉल करने की सोची पर याद आया कि उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ है। मैंने सोचा वेट करता हूँ, कुछ देर के बाद तो मोबाइल ऑन होगा ही, तब कॉल करके उसे उसकी बाली वापस कर दूंगा। 1 घंटे के बाद मैंने कॉल किया तो नंबर गलत बता रहा था। मैंने फिर से कॉल किया, फिर वही आवाज़ आई, डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया कर नंबर की जांच करें। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा शायद जल्दी की वजह से राशि ने गलत नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद कार की पीछे वाली सीट पर देखा एक पेपर पड़ा है। मैंने उठाकर देखा तो पेपर में लिखा था, बाय बाय ड्राइवर। राशि मुझे बेवकूफ़ समझ रही थी पर मैं प्यार का मारा था। लेकिन कहते हैं ना, जो संयम रखता है उसका मुकदमा ऊपर वाला खुद ही लड़ता है। मैंने राशि के कान की बाली को बेच दिया और मुझे उससे 7,000 रुपये मिले, जिससे उस दिन का खाने का और गाड़ी का किराया निकल आया। और मैंने कान की बाली से कहा, बाय बाय राशि, गुड लक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।